Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will continue with our chapter number 5, periodic classification of elements. In this chapter we already discussed about Mendeleev classification, Newland's law of octaves and Dobriner traits. ठीक है, डॉब्रिनर ट्रायड्स जो है उसको हम देख चुके हैं. हम लोगों ने देख लिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड the Mendeleev periodic table. Now we are on our next topic, making order out of chaos, the modern periodic table. यानी जो हमारे लिए जो अभी एक्सेप्टेड जो periodic table है वो कैसे आई, किसने दी modern periodic table, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, 1913 जो है उसमें हेनरी मॉसले जो है उन्होंने क्या करा था, एटॉमिक नंबर जो है उससे ज़्यादा अच्छा बताया था. जिसको एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर जो है उसको ज़्यादा अच्छा जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया था एलिमेंट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास. जैसा कि हमने देखा था मेंडेलीव क्लासिफिकेशन में मेंडेलीव ने एटॉमिक मास को यूज़ किया था क्लासिफिकेशन के लिए, यानी पीरियोडिक टेबल जो है उसके लिए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेसिस पे उसने उसको जो है पोजीशन दी थी. वहीं पर जो आपका हेनरी मॉसले है जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास जो है उससे अच्छा जो है एटॉमिक नंबर माना है उसने क्लासिफिकेशन के लिए, या उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है उसको एटॉमिक नंबर को उसने ज़्यादा अच्छा माना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ वॉज मॉडिफाइड एंड द एटॉमिक नंबर वॉज अडेप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ बी स्टेटेड एज फॉलो. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. हमने मेंडेलीव में पढ़ा था, उसने बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. वहीं पर इसने एटॉमिक मास की जगह क्या लिया है, एटॉमिक नंबर लिया है, जिसने इसका बेसिस लिया है. इसने एटॉमिक नंबर को क्या लिया है, बेसिस लिया है किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का. तो इसने बोला है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. उसी बेसिस पे इसने क्या करा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको बनाया है. ठीक है, let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by 1 in going from one element to the next element, which when arranged in an order of increasing atomic number let us lead us to the classification known as modern periodic table. Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. ठीक है, अब क्या हो गया कि हम लास्ट क्लास जो है क्लास 9th में हमने देखा था एटॉमिक नंबर जो है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. ठीक है, यानी क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो जितने होंगे उसी के इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता एटम में होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे किसके, एटॉमिक नंबर के. ठीक है, एटॉमिक नंबर को हमने Z से डिनोट किया है. तो हम लोग जब इसको अरेंज करते हैं तो उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हम उसको अरेंज कर सकते हैं. एटॉमिक नंबर किस तरह से इंक्रीज हो रहा है उस बेसिस पे हम लोग जो है हमारे पीरियोडिक टेबल जो है उसमें उसको अरेंज कर सकते हैं. आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं पेज नंबर 86 पे, जिसमें आपकी जो ग्रीन लाइंस है दैट इज योर मेटल्स, जो आपकी जिगजैग पिंक कलर की लाइन है दैट इज योर मेटलॉइड्स, एंड जो उसके राइट साइड में है दैट इज योर नॉन मेटल्स. ठीक है, द जिगजैग लाइन सेपरेट्स द मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स. जो जिगजैग लाइन है वो क्या कर रही है, मेटल्स को नॉन मेटल्स जो है उससे अलग कर रही है. As we can see, the modern periodic table takes care of the 3 limitations of the Mendeleev periodic table. अब जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसने क्या किया था, जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल थी उसकी जो 3 लिमिटेशंस थी उसको ध्यान में रखा था, और उसको ध्यान में रखते हुए जो है उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उसने बनाया था. अब कौन कौन सी तीन जो है लिमिटेशंस थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो फर्स्ट था अनसर्टेनिटी इन द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. आपको पता है कि उसने क्या करा था, बीच में स्पेसेस छोड़ दिए थे कि कोई नया एलिमेंट्स आएगा तो उस जगह पर वो आ जाएगा, तो वो उसके लिए अनसर्टेनिटी थी, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो उसकी वो पहली लिमिटेशन थी. सेकंड थी कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप, आइसोटॉप की पोजीशन जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. थर्ड क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनोमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर्स ऑफ द एलिमेंट. ये जो है कुछ पोजीशन जो थी जो है एनोमलस पोजीशन थी कुछ एलिमेंट्स की जो साथ साथ में रखे हुए थे, कुछ का जो है एटॉमिक मास अलग था लेकिन साथ में प्रेजेंट था,
किसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी लेकिन साथ में प्रेजेंट थे, तो उन सबको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक और चीज़ थी कि इसने हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन जो है उसको भी एक्सप्लेन इसने नहीं किया था। तो ये सब क्या लिमिटेशंस थी मेंडलीव की, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखा गया और इन लिमिटेशंस को दूर किया गया। ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स की पोजीशन कि किस टाइप से कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, The modern periodic table has 18 vertical rows known as groups। आप देख सकते हैं डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके टोटल 18 आपको दिख रहे होंगे। 18 वर्टिकल रोज दिख रही है जिसे हमने कहा है ग्रुप्स, और वहीं पर 7 आपको दिख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल रोज जिसे हमने कहा है पीरियड्स। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको हमने पीरियड्स कहा है, और जो 18 वर्टिकल रोज है हमने इसको क्या कहा है, हमने इसको ग्रुप्स कहा है। आपको 30 तक जो है एटॉमिक नंबर याद करना है। कैसे होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। आपको टोटल 30 तक जो है आपको पीरियोडिक टेबल में से आपको इसको याद करना है, आपका पीरियोडिक टेबल 30 तक। ओके, तो हमने देखा कि 18 वर्टिकल रोज है जिसको हमने ग्रुप कहा है, और 7 जो है हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हमने पीरियड कहा है। ठीक है, you will find that all the elements contain the same number of valence electrons. Similarly, you will find that the elements present in any one group have the same number of valence electron. For example, fluorine, fluorine belong to the group 17. How many electrons of the fluorine and chlorine have the outermost shell? ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा 17 ग्रुप प्रेजेंट है। आप ग्रुप 1 का देखिए, ग्रुप 1 में क्या क्या प्रेजेंट है। ग्रुप 1 में अगर आप देखोगे तो आपका प्रेजेंट है, वर्टिकल रोज में चलते हैं हम। ग्रुप 1 में है आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, देन सीजियम एंड देन नेक्स्ट इज योर फेरेनियम। ठीक है, फ्रेंशियम। तो हम लोग इनको देखेंगे तो आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 एंड फ्लोरीन जो है उसका फ्रेंशियम जो है उसका 87। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं KLMNO जो है उसमें, तो आपको पता है कि 2 1 आएगा लिथियम का। क्यों? क्योंकि 2 जो है K शेल में आ जाएगा, 1 जो है वो L शेल में आ जाएगा। सोडियम का देखेंगे तो 2 8 1, 2K में 8 L में M में 1 आ जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की जगह 2 8 8 1 यानी N शेल तक चला जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि ग्रुप में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा 1। सब में कॉमन है, ग्रुप में सब में एक जैसा है, 1 ही आ रहा है लास्ट तक भी, और हर बार एक शेल बढ़ रही है, हर बार एक शेल का इंक्रीज हो रहा है। यानी पहले K था, KL था तो KLM हो गया, KLMN हो गया, KLMNO हो गया, KLMN और P हो गया, KLMNO PQ हो गया। यानी एक शेल बढ़ती जा रही है और सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। तो इस तरह से जो है इसने ग्रुप को अरेंज किया। जैसे फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल दे दिया, वैसे हम लोग सेकेंड ग्रुप का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ग्रुप 7th का। चलो 7th ग्रुप नंबर जो है हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सेवन्थ का चलो मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीश हो गया, ट्यूक्लेमिनियम हो गया, रिनियम हो गया और बोल। ये मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है इसमें, तो चलो हम लोग देखते 17 का। ठीक है, 17 है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमियम, आयोडीन। देन आयोडीन के बाद है आपका एस्टेटीन एंड टेनिसिन। ठीक है, तो ये जो है इसमें आप देख सकते हैं फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 एंड एस्टेटीन जो है उसका 85 है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं KLMNO PQ शेल में, तो 2 7 हो जाएगा फ्लोरीन का, 2 8 7 हो जाएगा क्लोरीन का, 2 8 18 7 हो जाएगा आपका ब्रोमियम का, 2 8 18 18 7 हो जाएगा आपका आयोडीन का। वैसे आपका एस्टेटीन जो है इसका 2 8 18 32 18 और 7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं लास्ट में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यानी लास्ट का जो इसकी शेल है उसमें सब में 7 कॉमन है, सब में 7 आ रहा है और सब में एक एक शेल बढ़ती जा रही है। तो ये ग्रुप जो है उसने इसको इस टाइप से अरेंज किया। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं हम लोग बात पीरियड्स की। तो पीरियड जो है उसने इसको कैसे अरेंज किया।
पीरियड जो है उसको इसने अरेंज किया है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन जो है उसको इसने कैसे स्पेस दिया, कैसे इसने इसको जगह दी। तो आप देखोगे हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसका जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल में है वो है 1। तो इसने क्या करा, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में इसने इसको डाल दिया ग्रुप नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स थे सबका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसने इसको उसी में पुट कर दिया। हालांकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी सारी अलग है एल्कलाई मेटल से, इसलिए इसको क्या करा था कि इसको स्पेशल एलिमेंट के तौर पे हेड पे अलग से पीरियोडिक टेबल में रखा है। आप देखोगे इसको अलग से रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, लेकिन इसको ग्रुप 1 में डाल दिया क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। दैट्स वाई हमने इसको क्या करा कि उसमें डाल दिया। ठीक है, पीरियड्स की बात करते हैं हम लोग। पीरियड्स को इसने कैसे करा है, तो आप एग्जांपल देख सकते हो पीरियड में। आप सेकंड जो है आपका पीरियड ले लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जब आप इसको देखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिथियम का 3 2 1, बेरिलियम का 2 2, बोरोन जो है उसका 5 है तो 2 3 हो जाएगा, कार्बन जो होगा उसका हो जाएगा 2 4, नियॉन जो हो जाएगा नाइट्रोजन जो हो जाएगा उसका हो जाएगा 2 5, ऑक्सीजन जो हो जाएगा उसका हो जाएगा 2 6, फ्लोरीन जो है उसका हो जाएगा 2 7 एंड नियॉन जो है उसका हो जाएगा 2 8। जब हम पीरियड्स में बढ़ रहे हैं, जब हम पीरियड्स में एक से दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होता है, उसकी जो वैलेंसी है वो बढ़ती जा रही है, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8, यानी क्या हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है। तो उस बेसिस पे यानी इंक्रीजेस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज कर रहे हैं 1 यूनिट पे, उस बेसिस पे हमने इसको पीरियड्स में अरेंज किया है। आप देखो 1 यूनिट यानी 1 यूनिट यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो है उससे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, यानी 1 यूनिट से बढ़ रहा है। तो इस टाइप से उसने जो है पीरियड्स में अरेंज किया है। ठीक है, तो हमने ग्रुप का देखा, ग्रुप में कैसे अरेंज हुआ है, हमने देखा पीरियड्स में कैसे अरेंज हुआ है। अब हमने देखा था लास्ट टाइम, याद हो तो, कि एटॉमिक नंबर का एक 2n² का फॉर्मूला याद आ रहा है, हम लोगों ने जो है क्लास 9th में देखा था 2n² का। तो 2n² में के शेल में कितने जो है एलिमेंट्स आएंगे, या एल शेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको निकालने के लिए हमारे पास 2n² फॉर्मूला था। के शेल को हमने 1 से देखा तो 2n² 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। तो जो फर्स्ट पीरियड होंगे उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2। वहीं पर एल जो होगा उसमें कितने होंगे, 8। यानी आपको पता है कि वो कितना मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकता है, 8। वैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो होंगे उसमें क्या होंगे, 8 18 18 32 एंड 32 एलिमेंट्स, ये सब उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये आपने क्लास 9th में देखा था, ये वाला फॉर्मूला 2n² का, वही चीज़ यहाँ पर सेम रिपीटेड है। और आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग आगे का टॉपिक जो है दैट इज़ ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। हैव अ नाइस डे।